अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर वो सऊदी अरब में काम कर रहे गैर मुल्कियों के रहने की जगह को लेकर के है, जिसमें जिद्दा म्यूनिसिपालिटी ने 180 लेबर कैंपों को खाली कराया है। यानी कंपनियों के जो वर्कर होते हैं उनके रिहाइश की जो जगहें होती हैं जहां पर उन्हें रखा जाता है, वर्करों के रहने के जो घर होते हैं, जिसमें जिद्दा म्यूनिसिपल ने उन जगहों पर रेड डाला, वहां पर तफ्तीश की, जिसमें 180 ऐसे कैंप पाए गए, ऐसे घर पाए गए जहां पर वर्करों के रहने के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं थी, वहां पर साफ सफाई नहीं था। इसके अलावा भी हुकूमत की तरफ से वर्करों के लिए जो सहूलियतें बताई गई हैं कंपनियों को, वो भी वहां पर मुहैया नहीं थी। जिसमें तकरीबन 934 कैंपों का दौरा बलदिया वालों ने किया, म्यूनिसिपल वालों ने किया, और इसमें से 180 ऐसे कैंप पाए गए जो वर्करों के रहने के लायक नहीं थे, जिसकी वजह से उन 180 कैंपों को खाली करा दिया गया है। इसके अलावा उन कंपनियों के जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजर हैं, उन्हें तलब किया गया है। और इसको लेकर के हुकूमत की तरफ से कई बार कहा गया है कि जो वर्करों की रिहाइश वाली जगह है उसका ठीक से इंतजाम करें, वहां पर हर चीज की सुविधा होनी चाहिए। भेड़ बकरे की तरह एक कमरे में 20-20, 15-15 लोगों को नहीं रखा जा सकता। तो हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा सऊदी अरब के हफरल बातिन में 10 बंगालियों को पकड़ा गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये लोग हफरल बातिन के अंदर किसी दुकान के सामने आपस में झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, और इस मारपीट में एक आदमी बुरी तरीके से जख्मी भी हुआ जो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहां तक कि वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो उसे भी अरेस्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी झगड़े में वो भी शामिल था। तो जितने गुनहगार वो लोग हैं, उतना ही गुनहगार वो जख्मी हुआ शख्स भी है। और इसके लिए बार बार हुकूमत की तरफ से ये वार्निंग दी जाती है कि सऊदी अरब के अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी दुकान के सामने, मॉल के सामने, रोड वगैरह पर, खुली जगह पर जहां पर लोगों का आना जाना हो, झगड़ा लड़ाई बिल्कुल भी ना करें। लेकिन भाई, हम इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी कहाँ मानने वाले हैं, वो अपने मुल्क की तरह वहां भी समझते हैं। तो अब इन 10 बंगालियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वर्कर का जो एंड ऑफ सर्विस होता है, यानी वर्कर का उसकी कंपनी छोड़ते वक्त जो हिसाब बनता है, वो हिसाब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और कंपनी के जरिए साइन किया गया है उसी के बेस पर रहेगा। यानी अगर कंपनी और वर्कर सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही साइन किए हैं, उसी पर इत्तेफाक किए हैं, उसी पर एग्रीमेंट बना है, तो फिर वर्कर को सिर्फ बेसिक सैलरी के हिसाब से ही एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एंड ऑफ सर्विस जो होता है वो 2 तरीके से मिलता है। एक होता है टोटल आपकी जो सैलरी होती है, जिसमें आपका अलाउंस वगैरह भी शामिल होता है, और एक होता है सिर्फ बेसिक सैलरी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपके सिर्फ बेसिक लिखा हुआ है तो कंपनी से आप आपकी टोटल सैलरी के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं उसमें सिर्फ 6% ही सऊदी के शहरी हैं, बाकी सारे के सारे गैर मुल्की हैं। इसके लिए आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले भी एक अपडेट आई थी कि सऊदी अरब के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें तकरीबन 90% से ज्यादा गैर मुल्की काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से नर्सिंग स्टाफ वाला जो परसेंटेज है उसे भी हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें बार बार ये बताया जा रहा है कि गैर मुल्की इसमें तकरीबन 94% हैं और सऊदी के शहरी सिर्फ 6% हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि अब हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी नर्सेस हैं उनमें भी ये लोग सऊदी शहरियों की जो परसेंटेज हैं उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर भी मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से सऊदीजेशन किया जा सकता है। इसके अलावा एक जानकारी वो अबशर की तरफ से आई है, जिसमें अबशर की तरफ से कहा गया है कि अब कोई भी घरेलू वर्कर के भागने की जो रिपोर्ट होती है, यानी हरूब का जो केस होता है, वो कफील अपने अबशर के जरिए ही कर सकता है। ये सुविधा कफीलों के अबशर पर दे दी गई है।
इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर अब हुकूमत की तरफ से वहाँ के जो मोहल्ले होते हैं, जो रिहाइश वाली जगहें होती हैं, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पहले ये सब कैमरे जो वहाँ के लोग होते थे, जिनका मकान रहता था, वो लोग अपने घर के बाहर इस तरह के कैमरे लगाते थे। लेकिन अब हुकूमत वहाँ पर जो रोड होता है, वहाँ का जो अंदरूनी रोड होता है, जो घर होते हैं, रास्ते होते हैं, वहां पर भी कैमरा लगाने जा रही है। इसमें हुकूमत का कहना है कि वहां पर होने वाली जो इलीगल एक्टिविटीज होंगी वो इस कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की जाएंगी। किसी के साथ कोई लूटपाट ना हो, कोई हैरेसमेंट ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो। अगर कोई भागता है अंदरूनी रास्ते से तो उसकी जो है फुटेज वहां से ली जा सके। तो इन सब सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अब मोहल्लों के अंदर भी हुकूमत की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगली अपडेट वो मुरूर की तरफ से आई है, जिसमें मुरूर का कहना है, सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि किसी भी गाड़ी के अंदर अगर कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा अकेला है तो इसकी वजह से उस गाड़ी के मालिक के ऊपर 500 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी गाड़ियों में अपने बच्चों को छोड़ करके मार्केट में चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, या कोई दूसरा काम निकल करके करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान का खतरा रहता है। कभी कभी बच्चा गाड़ी के अंदर दम घुटने की वजह से मर भी जाता है और इसकी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। तो इसको लेकर के मुरूर की तरफ से, सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी के गाड़ी के अंदर 10 साल या उससे कम उम्र का कोई बच्चा अकेला है, यानी उसके साथ में गाड़ी में कोई दूसरा और नहीं है, तो उस गाड़ी वाले के ऊपर 500 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर इस्तेमाल होने वाले व्हाट्सएप और भी दूसरे मैसेजिंग वाले एप्लीकेशन को लेकर के है, जिसमें सऊदी हुकूमत ने कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए या इसी तरह के दूसरे मैसेज भेजने वाले एप्लीकेशन पर अगर कोई किसी को धमकी देता है तो ये एक ब्लैकमेल वाली कैटेगरी में आता है कि वो आदमी दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके लिए धमकी देने वाले के ऊपर 1 साल से लेकर के 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो थोड़ा सा इससे भी आप लोग एहतियात बरतिएगा कि सऊदी अरब के अंदर किसी को व्हाट्सएप के जरिए या मैसेंजर के जरिए या IMO के जरिए किसी को धमकी वगैरह बिल्कुल भी ना देना। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।